बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान जब्बार और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज इंतही अफसोसनाक वाक़या पंजाब के शहर गुजरांवाला में वज़ीराबाद जो पुरानी कचहरी चौक है वहाँ पर पेश आया। एक मुसल्लह शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान फायरिंग से ज़ख्मी हो गए, जबकि पीटीआई के एक कारकुन मुअज़्ज़म गोंदल जहाँ बहक हो गया। अ, उस वाक़ये के बाद तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तिबी इमदाद फ़राहम की गई, जहाँ उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हमले के बाद हमले के बाद जो ये हमला हुआ उन पे, उसके बाद उसे जलसा से डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया और फिर इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद उन्हें लाहौर के शौकत खानम अस्पताल, जो है बहुत मशहूर अस्पताल है पाकिस्तान का, वहाँ मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी सर्जरी वगैरह जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज शुरू हुआ और ये चीज़ एहतजाज का जो सिलसिला है वो इस वक्त तक जारी है। लॉन्ग मार्च पर होने वाले हमले के बाद मुल्क भर में पीटीआई कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, हैदराबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की जो मुल्क के बड़े शहर हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमले के खिलाफ एहतजाज जो है इस वक़्त भी जारी है। हाँ, नाज़रीन बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस वाक़ये के बाद एक बयान है वो जारी किया, जिसमें उसने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, लॉन्ग मार्च हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचेगा। उसने इस अज़्म का इज़हार किया। इमरान खान ने अस्पताल में पार्टी रहनुमाओं से भी गुफ्तगू की और कहा कि हम भागने या किसी से खौफ़ज़दा होने वाले नहीं हैं। पहले भी कहा था कि झुकूँगा नहीं और ना ही फिर मैं झूठूँगा नहीं, और ये अभी यही इसी अज़्म का इज़हार कर रहा हूँ कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएँगे। इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि काफ़िला रवां-दवां रहेगा। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने इमरान खान की हिदायत पर आज के दिन का लॉन्ग मार्च कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर हमला करने वाले शख्स को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जहाँ से पुलिस ने मुलज़िम का एतराफ़ी वीडियो बयान जारी किया, जो आपने इस वक़्त तक सोशल मीडिया पे देखा। मैंने खुद का एक तकरीबन 2-4 घंटे पहले इसको अपलोड कर दिया था। उसमें हमलावर ने अपने बयान में एतराफ़ किया कि उसने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। मुलज़िम ने पुलिस हिरासत में कहा कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था। अ अज़ान के दौरान डेग चला रहा था। इन्हीं वजूहात की बिना पर इमरान खान को मारने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरी ज़मीर ने ये चीज़ें गवारा नहीं की। अ, ये उनका बयान है। अब बंदा क्या कह सकता है कि मुलज़िम के बयान में तज़ाद पाया जाता है कि क्योंकि मुलज़िम एक जानिब कह रहा है कि कि मैंने इमरान खान कत्ल का फ़ैसला किया, अचानक किया और फायरिंग कर दी, जबकि दूसरी जानिब मुलज़िम ने अपने बयान में कहा कि जब लॉन्ग मार्च का लाहौर से आगाज़ हुआ तब भी इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बना रहा था। मुलज़िम ने बताया कि फायरिंग करने पर किसी की हिमायत हासिल नहीं है। ना वक़्वा के वक़्त उसके साथ कोई और मौजूद था, कि वो अकेला ही आया था। मुलज़िम ने पुलिस हिरासत में बयान दिया कि मैं घर से अकेला ही निकला था, फिर लॉन्ग मार्च के करीब मामू की दुकान पर बाइक खड़ी करके जय वक़्वा पर पहुँचा और इमरान खान पर फायरिंग कर दी। ये फ़िलहाल जो उसकी जानिब से बयान सामने आया है वो यही है। लेकिन बहरहाल ये जो एक्टिविटी हमने देखी है, ये जो वाक़या देखा है, ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो इस टाइम एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके साथ मार्च में मौजूद हैं, जो कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आए, और जो इस टाइम हुकूमत है, चूँकि उसके दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार ठप हो चुका है और पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है उसमें जो मुस्तहकम है वो नहीं हो रही रुपए की कदर। इसके अलावा इलेक्शन होते हुए नज़र भी नहीं दिखाई दे रहे। तो इमरान खान का जो मुतालबा है कि फ़िल फॉर मुल्क में इलेक्शन किए जाएँ, क्योंकि गुज़श्ता हमने देखा कि जितने भी इमरान खान की हुकूमत के बाद जो बाय इलेक्शन हुए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा 80% कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की और सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गईं। इसका मतलब ये है कि वो अवाम जो है वो मौजूदा हुकूमत से मुतमईन नहीं है। अगर वो हुकूमत से मुतमईन होती तो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं उनको वोट क्यों देती? इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जो हुकूमत है ये नाअहल है, ये अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही, तो उनका मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज़ जल्द
جتنا جلدی ہو سکے وہ الیکشن کا اعلان کریں تاکہ عوام کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا موقع میسر ہو۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پر جو ہونے والا حملہ ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سیکورٹی فراہم کرنی تھی وہ سیکورٹی فراہم نہیں کی جا رہی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے پنجاب میں، تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے، پنجاب پولیس کو چاہیے، انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ لانگ مارچ کو فل پروف سیکورٹی دے، اور تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اور امید کی جاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد انتظامیہ، پولیس اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ سبق حاصل کر چکے ہوں گے کہ ہمیں جو ہے نا سیکورٹی فراہم کرنی ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں عوام ہیں، اس لانگوں میں بچے بھی جا رہے ہیں، فیملیز جا رہی ہیں، تو اس کی سیکورٹی دینا ان کا فرض بنتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح ناخوشگوار واقعہ دوبارہ پیش آیا تو ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔